selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive even though Yo, I ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I won. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left. And I'm not quite there yet, but those words they'll regret. Cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win. I won't stop till the end, no. तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस हम आ चुके हैं एक और पबजी मोबाइल की गेम प्ले वीडियो के साथ वापस। और आज हम उतर रहते हैं इन कंटेनर्स पे, यानी कि नोआपुरियाँ। तो अब हम यहाँ पे उतर तो चुके थे, लेकिन अपने बंदे को ऊपर गिराने के चक्कर में मैं खुद ही नीचे गिर गया था। और अब हमें यहाँ पर एक गन ढूंढनी थी, तो अब हम गन ढूंढने लग जाते हैं, इधर उधर कंटेनरों में घुसने लग जाते हैं कि भाई कहीं ना कहीं कोई मिल जाए। और हमें यहाँ मिल जाती है हमारी पिचकारी वाली गन, जो कि होली पर बहुत काम आती है, पर हमारे तो कुछ काम नहीं आती है इतनी। और भाई इस गन का कुछ नहीं पता भाई क्या कर दे ये कभी कभी। और बस यहाँ पर आप देखो क्या ही गोड़ा मैंने, भाई वो पूरा बंदा मेरे सामने से भाग के चला गया और मैंने सिर्फ उसको एक गोली छुआई। और अब देखना बस इसको मैं कितनी मेहनतों के बाद मारूंगा, पर अभी कंटेनर्स में आ चुका था। तो अब देखो इसको मारते हैं। अब भाई इसको हमने मार तो दिया था, लेकिन भाई जो मेरी हेल्थ गई थी, लेकिन उसका भी इसने हरजाना भर दिया, यानी कि उसने एक हेल्थ किट भी दे दी थी जितनी वो हेल्थ खाई थी उसने। तो हमने हेल्थ की और फिर भाई अपने टीममेट के पास जाते हैं उसकी मदद के लिए, ताकि भाई आगे आगे बंदे हो तो उनको भी पेल पूल के किल निकालें अपने। अब भाई मैं इस बंदे को जैसे ही मारता हूँ मुझ पर पीछे से फायरिंग होती है, यानी कि मुझ पर नहीं, मेरे टीममेट पे, हमारे बबलू भैया पे। तो हम देखते हैं भाई अब कहाँ है, लेकिन जंपे वंपे मार के हमें तो कोई दिखता नहीं है, क्योंकि वो घर की साइड पर होता है। मैं समझ रहा था कंटेनर के ऊपर है, फिर देखो हम उसके ऊपर घर की साइड पर रश करते हैं। अब भाई जो घरों वाला बंदा था, यानी कि जिसने मेरे टीममेट पे फायरिंग की थी, हमारे बबलू भैया पे फायरिंग की थी, वो आ चुका था इस घर में और इससे हमें बदला लेना था। और भाई ये तो कतई ख़तरनाक बंदा होता है, बड़े चालाकियाँ कर रहा होता है, लेकिन इसकी चालाकियाँ काम नहीं आती क्योंकि मैं बहुत जल्दी रश कर देता हूँ। ये तो बेचारा ग्रेनेड खींचता ही रह जाता है। अब यहाँ जैसे ही मैं ऊपर चढ़ रहा होता हूँ, इन भाई का आता है ग्रेनेड और मैं समझ जाता हूँ कि इसने अभी अभी ग्रेनेड खींचा है, तो इसकी गन नहीं निकली हुई होगी। और वैसा ही होता है, इसके पास गन नहीं निकली हुई होती है और हम इसको ईजिली मार देते हैं। कुछ भी नहीं कर पाता बेचारा ये तो। अब यहाँ पर मारने के बाद सामने घरों में से मुझे और भी गोलियाँ वोलियाँ चलने की आवाज़ आ रही होती है, तो मैं यहीं रुक जाता हूँ और वहाँ से सामने से बंदा भी दिखता है, इसको भी हम नॉक कर देते हैं और इसका टीममेट भी हमें दिख जाता है। और इसकी तो बेचारे की सिर्फ खोपड़ी ही दिख रही थी और उस पर सारे हेड ही हेड पड़ के इसकी तो राम राम सत्य हो जाती है। अब हमें ये सामने से एक बंदा भागता हुआ दिखता है और बस देखना यहाँ पर मेरे साथ क्या ही प्रांक होने वाला है। यार मैं स्कोप खोलने वाला बटन दबाता हूँ, लेकिन कभी कभी पता नहीं क्यों वो दबता ही नहीं है। ये देखो मेरे स्कोप खुला था और ये पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ। वो तो मैंने फिर इसका इंतज़ार किया कि गोलियाँ जैसे ही ख़त्म हुई और मैंने इसको नॉक निकाल दिया। अब बस ये वाला किल जो है ना मेरा चोरी होने वाला है और मुझे कतई गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि भाई किल चोरी हो तो यार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि भाई बिल्कुल पसंद नहीं है यार किल विल चोरी हो। और भाई ये बंदा तो पता नहीं यहाँ पे कौन से नशे वशे करके बैठा था, मुझे तो बॉट ही लग रहा था, पर मैंने इसकी लूट चेक नहीं की और यहाँ पर मेरा हो जाता है एक किल चोरी, जो कि सामने से बंदे ने किया होता है। लेके आ जाए यार। अब मैं अपने टीममेट को तो कह देता हूँ भाई मेरा किल चोरी हुआ है और सामने बंदा भी घूम रहा है, मुझे इसका किल चाहिए चाहिए, इसने मेरा किल कैसे चोरी किया। और यहाँ पर मुझे एक मिल जाती है ज़बरदस्त चीज़ जिसका नाम होता है 3x। अब वो देखो मुझे वहाँ से बंदा दिखता है और यहाँ पर बराबर में जाते हुए दिखता है। मैं इस पर फायरिंग करता हूँ लेकिन इतना कुछ होता नहीं है। अब मैं समझ रहा था वो कंटेनर है, कंटेनर का दरवाज़ा खुला हुआ, मुझे ऐसा लग रहा था वो, इसलिए मैं ग्रेनेड खींच के ग्रेनेड कर देता हूँ उस पर। मैं कहता हूँ शायद वो कंटेनर का दरवाज़ा है, उसके अंदर गया है तो ग्रेनेड उस पर हो जाएगा और वो मरमुरा जाएगा, लेकिन वो तो गली सी होती है और मेरे को वो दरवाज़ा लग रहा होता है। अब वो पीछे की साइड पे भाग चुका था और अब हम इस पर रश करते थे, क्योंकि भाई किल चोरी किया है तो बदला तो लेंगे, ऐसे तो बख्शेंगे नहीं हम आपको। अब हम यहाँ पे जैसे ही आते हैं वो सामने चढ़ रहा होता है और यहाँ पर ये मेरे बबलू भैया जो है हमारा किल चोरी कर लेते हैं। आपने देखा होगा मैंने उसके हेड पर रख के कितनी गोलियाँ मारी थी, पर किस्मत में नहीं था तो कोई बात नहीं। वैसे उसने किल चोरी नहीं किया था, वही पहले यूएमपी से गोलियाँ चला रहा था, वो तो हम किल चोरी करने के लिए आए थे पर कुछ हो नहीं पाया, तो
कोई बात नहीं, इनको ही मिल गया, कोई बात नहीं यार, ऐसा भी होता है, कभी कभी नहीं भी मिल पाता, किल चोरी नहीं भी कर पाते, कोई बात नहीं। अब हम यहाँ से निकल लेते हैं क्योंकि भाई यहाँ पर तो अब कोई बच नहीं रहा था। तो भाई मैं जैसे ही इस गाड़ी को यहाँ पर पकड़ने के लिए आता हूँ, मुझे इस बॉट की आवाज़ आती है जो कि भाई कतई प्रोन एंड शूट करने वाला था मुझे तो, पर इसको भी मार देते हैं। और इसी के साथ एक और बॉट आता है, उसको भी हमें मार देंगे क्योंकि हमारे टीममेट के पास आजकल हैंड फ्री तो है नहीं, उसको पता ही नहीं लगता बंदे आगा से रहे हैं, उसकी हैंड फ्री ख़राब हुई हुई है, उसके लिए नहीं भी लानी है तो इसको भी हम मार देते हैं। अब यहाँ पर कोई नहीं बचा था, अब हम यहाँ से निकलते हैं अपनी 3 व्हीलर यानी कि साइकिल पे, बच्चों वाली साइकिल पे हम बैठ के यहाँ से जाएंगे। अब भाई मैं वहाँ से गाड़ी घुमा के मिलिट्री बेस जाता हूँ, मिलिट्री बेस से पुल पे से पार करते हुए वापस कोचिंग की आता हूँ और हम वो अपनी साइकिल फेंक देते हैं क्योंकि भाई वो कभी भी कल्टी मल्टी हो जाती है और ये गाड़ी फिर भी अच्छी थी। तो हम उस साइकिल को फेंक के गाड़ी उठा लेते हैं और कोचिंग की आते हैं। और यहाँ पर हमें एक बॉट जिसको हम मिनी 14 के कति गंदे ही फायर देते हैं, अजीब से टेढ़े मेढ़े बकड़े पता नहीं कौन से वाले। और जैसे हम उसको फायर दे रहे होते हैं तो हमें पीछे से भी फायरिंग या फिर फुट स्टेप की आवाज़ आती है, मुझे सही से याद नहीं यार क्या आया था मुझे। हाँ फायरिंग फिर से आई तो मुझे पता लग गया था कि पीछे भी बंदे हैं। अब देखो बस इनको कैसे ही धोते हैं हम, पकड़ के इनका धोबी पछाड़। अब ये लोग सामने वाले घर में थे, वो देखो दिखा भी था मुझे भी, लेकिन मैं उसमें फायर नहीं दे पाया। अभी नहीं जा सकते हम, वो देखो फिर से भागता हुआ दिखा मुझे, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा था और इसका ये टीममेट गलती करता है चौड़ में आके। भाई इतने चौड़ में भी नहीं आते भाई, भाई चलते हैं ऐसे थोड़ी ना होता है, ये चौड़ मोड़ में थोड़ी आते हैं। अभी देखो बस ये आएंगे हमारे लिए चौड़ में, आ जाओ भाई, इन्हें मना थोड़ी किया है, फिर निकल भी लो भाई। मैं इसको पहले इतनी गोलियाँ मारता हूँ मुझे लगता है ये नॉक हो जाएगा, लेकिन ये नॉक नहीं होता। और भाई क्या ही मेरे मुंह पे ग्रेनेड फटता है, मेरी तो कतई रेड़ लग जाती है अगर ये अंदर आ गया होता। अब इसका एक बंदा तो नॉक था, खुद ही बेचारा पैनिक हुआ हुआ था कि भाई उसको रिवाइव देना होता है क्योंकि वो माइक पे चिल्ला रहा होता है यार, अबे रिवाइव दे दे यार, जल्दी कर ले यार, अबे जल्दी करो यार। और ये भाईजान तो पता नहीं क्या फीका शीका करके पता नहीं किसको देख रहे थे, और हम इसको भी इजीली निपटा देते हैं। और इतनी देर में हमें बॉट का भी किल मिल जाता है जिसको हमने मिनी 14 से ठपक ठपक करके मारा था। और इतनी देर में ये बॉट आते हैं, हम इनको भी इजीली मार देते हैं। और इसके बाद हम मेरे ख्याल से यहाँ पर कोई नहीं बचा था तो हम यहाँ से निकल लेते हैं। तो यार इसके बाद मैं इस गाड़ी को लेकर अपने मस्त गगन में घूम रहा होता हूँ और इतनी देर में मुझे पीछे से फायरिंग होती है और इन्होंने हमारा सारा मस्त गगन का मज़ा ख़राब कर दिया था। तो अब इनको पेलना तो बनता ही था। अब देखो बस इनको हम क्या ही पेलते हैं और मेरा देखना बस यहाँ पर क्या ही गंदा लैग हुआ होगा, गेम हुआ होगा, क्या होगा लैग, गलत कभी कभी हो जाता है यार ऐसा भी। अब मैं चेक कर रहा था कि बंदा कहीं से दिख जाए, लेकिन अभी तक मुझे कोई दिख नहीं रहा था। इनका एक बंदा सबसे ऊपर वाली छत पे चढ़ के मुझ पर मौली ग्रेनेड सब फेंक रहा था और मेरा टीममेट बता भी रहा था, लेकिन मुझे वहाँ से दिख नहीं रहा था। और मैं यहाँ पर जैसे ही आता हूँ मुझे वो दिखता है और मैं उसको नॉक निकाल देता हूँ और इस पर सीधा सीधा रश कर देता हूँ। और यहाँ पर देखो मेरा ग्रेनेड क्या ही उल्टा फुल्टा होगा, उल्टा हमारे ऊपर ही आ जाएगा। और पता नहीं मेरी हेल्थ तो नहीं लेके जाता क्योंकि मैं घर के अंदर आ गया होता हूँ, पर उस बंदा जैसे ही दिखा मेरी सांस फूस फूल गई भाई, मैं तो उल्टा फुल्टा ग्रेनेड मार के घर में घुसा। अब यहाँ पर अब बस मेरा गेम देखना है, गेम को भाई पता नहीं कौन से नशे चढ़ेंगे, कौन सी बीड़ी बीड़ी फूक लेगा ये। अब मेरा टीममेट भी यहीं आ रहा होता है तो मैं उसको बोल देता हूँ भाई कहीं और जाए, यहाँ पर मत आ यार, क्योंकि यहाँ पर तो ये है। और ये देखो ज़रा ये क्या हो रहा है भाई, ये हो क्या रहा है, समझ से बाहर थी भाई। पता नहीं इसको मैंने कैसे मार दिया, मैंने ही मारा या फिर टीममेट ने मारा, मुझे सही नहीं पता, बस जिसने भी मारा इसको मार दिया। और तभी यहाँ से एक गाड़ी निकलती है और अब देखना इसको हम क्या ही गंदा स्प्रे मारते हैं। भाई मैंने उसको गोलियां तो मारी लेकिन वो नहीं निकल पाया, अपनी गाड़ी से नहीं निकला। और इतनी देर में ये पता नहीं कौन सी बाइक के नहीं करके आ रहे थे, ये बैठ के क्यों आ रहे हो भाई तुम्हारे पास, ऐसे आओगे तो कोई भी मार ही देगा ना यार, ये क्या हरकतें हैं ये। आधे बंदों की तो मुझे समझ ही नहीं आती पबजी में करते क्या रहते हैं, कौन सी बीड़ी बीड़ी फूकते हैं। तो हमने इसको ही मार दिया था। अब यहाँ से एक और डांसी निकलती है और भाई यहाँ पर अब देखना बस गाड़ियों की ऐसी धूम धड़ाका होगी ना, हर तरफ बस गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ चल रही होंगी, कति गाड़ियों की आवाज़ों से तो हम बावड़े हो जाएंगे। अब भाई मैं यहाँ पर अपनी गाड़ी चेंज करने आता हूँ, लेकिन यहीं से ये भाई एक और फिर से गाड़ी आ जाती है UAZ, तो अब इससे लड़ना तो बनता ही था। और ये सामने जाके घुमाने लगता है गाड़ी। और यार देखना मैंने इसको कितना डैमेज दिया, इसकी गाड़ी फटने वाली थी लेकिन फिर बच गए साले। एक बंदा तो कूद ही जाता है बेचारे का, क्योंकि गाड़ी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी यार, इतनी ख़राब हो गई थी कि कोई नहीं बच पाता भाई अगर गाड़ी फूटती तो। और वो दोनों यार रिच के पीछे निकल जाते हैं, मेरी जैसी गन रिलोड पे जाती है, एक तो बच के भाग ही गया था, दूसरा भी रिच के पीछे निकल जाता है। तो भाई अब जो बंदे रिच के पीछे गए थे वो घूम के इस पुलिस स्टेशन वाली साइड पे आ गए थे, तो मैं इन पर रश करने जा ही रहा होता हूँ कि यही दो बंदे शायद यही होते हैं शायद वो जो कि डासिया लेके निकलते हैं। और यहाँ पर देखो यार मैंने इसको कितना डैमेज दिया यार, पता नहीं क्यों ये गाड़ी से निकलने का तो आज भाई बंदे नाम ही नहीं ले रहे थे। और ये वाली गाड़ी भी भाग जाती है, पर मैं इसको जाते जाते भी फिर से कोशिश करता हूँ कि भाई कुछ मार पाऊँ, तो लेकिन भाई वो काफ़ी दूर जा चुकी होती है तो मेरी एक भी गोली टच नहीं हो पाती उसको और वो बच के फिर से निकल जाते हैं।
और मैं आ जाता हूँ इन पे रश करने, क्योंकि भाई शायद वाले बंदे ना हों वो, इतना मुझे क्योंकि कंफर्म नहीं था कि भाई वो लोग ही थे या फिर कोई और थे। तो मैं चेक करने आ जाता हूँ इस पुलिस स्टेशन में। और देखो यार अब क्या होता है पता नहीं, मुझे तो खुद को याद नहीं है क्या होता है, मैं भूल गया यार गेम प्ले को सच्ची में, मुझे याद नहीं आ रहा। और देखो यार मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पर कि है कि नहीं, पर यहाँ पर तो मेरे ख्याल से नहीं होगा कोई भी, क्योंकि वही दो बंदे थे शायद वो जो निकल गए हैं। अब उनको वापस जोन में तो आना ही था, और वो फिर से मुझे पता था कि वो जोन में आएंगे ही, और हम उनके लिए रुकने जाते हैं कि भाई वो लोग जैसे ही जोन में आएंगे फिर हम उनको पे लेंगे, और इतनी देर में वो फिर से आ जाते हैं भाई। और यहाँ पर देखो बस यार ये फिर बच के निकल गए, क्या हो रहा था मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा थी। देखो मैंने उसकी गाड़ी की तो पूरी रेड लगा दी थी, उसकी गाड़ी की हालत भी बहुत ख़राब थी। अब क्योंकि ब्रिज कैंप भी था आगे और ये वाली गाड़ी भी जा रही थी और हम भी थे, तो भाई ब्रिज पे तो काफ़ी ज़्यादा ही बंदे हो गए थे, कुछ काफ़ी ज़्यादा हो गए थे भाई। आगे भी ब्रिज पे बंदे थे, पीछे भी ब्रिज के बंदे थे, ये दो गए थे और हम दो आ गए थे, तो सारी की सारी समझ लो टीमें ब्रिज पे ही आ गई थी सारे फड्डे वड्डे करने। अब ये जो टीम थी इसकी गाड़ी फटी तो मैं समझा कि ये मर गई, लेकिन यहाँ पर 8 के 8 अलाइव थे और हमें जोन में जाना था, और आगे दो टीमों ने टीम अप नहीं यार, ब्रिज कैंप कर रखा था। तो भाई हमारे अब देखो बबलू भैया क्या ही दिमाग यूज़ करेंगे और कहेंगे भाई यहाँ से तो हम जा नहीं सकते, तो पीछे आ जाओ, वहाँ से कश्ती पकड़ के निकलते हैं और बस फिर वहीं से ही हम जाएंगे भाई, क्योंकि यहाँ से तो हमारा जाना बिल्कुल भी नामुमकिन हो गया था। क्योंकि भाई दो दो टीमें जब आपके लेटी हुई हो ना आपके आगे, और वो भाई आप पे स्प्रे मार रहे हो ना, तो गंदे वाले हो जाते हैं, बिल्कुल ख़तरनाक सीन हो जाते हैं, बंदों की गाड़ी वाड़ी फट जाती है और पेटी बन के लॉबी पहुँचा देते हैं। तो भाई हम ये डिसाइड करते हैं कि भाई चलो भाई सही बात है, हम तो ऐसे नहीं निकल पाएंगे, तो हम पीछे से ही जाते हैं कश्ती लेके, और बस जोन भी आ ही रहा होता है तो बिल्कुल भाई नक्कों से बचते हैं हम के जोन में भी पहुंचना था। कश्ती भी वो देखो काफ़ी दूर थी, बिल्कुल हम जोन के अंदर से निकलेंगे और कश्ती को घुमाने में तो भाई कतई बहुत टाइम लग जाता है, इस वजह से हमें काफ़ी मुश्किल होती है, पर हम बबलू भैया के दिमाग के 100 IQ की वजह से बच जाते हैं। आजा जल्दी, चल चल घुमा। अब भाई हम जैसे ही उस कश्ती से इस वाले आइलैंड पर पहुंचते हैं, तो जोन में तो हम आ गए थे। अब मुझे पता था कि भाई ब्रिज पे एक टीम तो कम से कम बची होगी, भले एक टीम मर गई है वहाँ पर लड़ के या जोन से, ये मुझे पता नहीं था, भले जैसे भी मरी मर गई हैं। अब एक टीम तो वहाँ पे बची है और वो मुझे दिखेगी भी, और पता नहीं यार देखना मुझे गोलियाँ मैं उसके सही मार रहा हूँ, पर पता नहीं वो कहाँ जाके लड़ ली होंगी, मुझे नहीं पता भाई। अब बस देखो मैं यहाँ पर स्कोप खोल के देख ही रहा था कि कोई हो शायद, और मुझे इतनी देर में ये दिखता है। और ये गोली कहाँ लगी मुझे कोई बता दो भाई, कहाँ लगी, मुझे तो समझ नहीं आया, ना ही मुझे कोई दिख रहा था वहाँ पर भाई, पता नहीं यार कहाँ जाके लग रही थी। ये देखो फिर से भाग गया वो इतनी देर में, कोई बात नहीं। अब भाई जब मैं उनको काफ़ी देर तक कार 98 की मारता रहता हूँ और वो नहीं मर रहे होते, उनको नहीं लग रही होती, तो मैं अपने टीममेट को कहता हूँ रश करना। और ये बंदा भाई पता नहीं क्या कर रहा था यहाँ पे बैठ के, भाई ऐसे चौड़े में कौन लूट मारता है, अगर तुम लूट भी मार रहे थे या फिर शायद ये ऑफलाइन था। और अब इसका एक ही टीममेट बच रहा था, जो कि मेरे टीममेट को दिख जाता है, वो कहता है भाई पुल के नीचे गया है, और यहाँ पे मेरा टीममेट तो उस पर कति धावा सा बोल देता है, जंप वम मार के ऐसा घुस जाता है उसमें और उसको पेल के आ जाता है। मेरे ख्याल से वो ऊपर वाला ऑफलाइन नहीं था, क्योंकि वो नीचे पहुँच जाता है अपने बंदे से रिवाइव ले लेते हैं यार, अगर ऑफलाइन होता तो कैसे पहुँचता। और यहाँ पर मेरा टीममेट उनकी पेटी बना देता है। अब यहाँ पर सिर्फ 4 बंदे बच रहे थे, जिसमें 2 हम थे और 2 कोई हमारे एनिमी थे। अब यहाँ पर भाई वो हमें बहुत देर तक मिलते ही नहीं है, तो भाई मैं यहाँ से काफ़ी ज़्यादा कट कर रहा हूँ, क्योंकि भाई वो मुझे काफ़ी देर तक नहीं मिलते यार, सच्ची में मैं इधर उधर घूमता ही रहता हूँ। अब भाई वहाँ पर लूट वगैरह मारने के बाद मैं अपने गगन में मस्त उछल कूद रहा होता हूँ इन बंदों को ढूंढने के लिए, और तभी देखो हमें क्या ही गंदा सरप्राइज़ मिलेगा, बहुत ही प्यारा वाला। यहाँ पर हमें को देखो हमारी कितनी सी हेल्थ छोड़ी है, और ये बंदा भाई कुछ ज़्यादा ही पता नहीं क्या कौन से नशे वशे फूक लेगा, अभी तक तो सही था ये भाई बैठ के चलने लग जाएगा यार, ऐसे कौन करता है भाई, लेट लेट क्या हो ना, अगर तुमने इतना डैमेज दिया कल वाले कुछ काम हम लोग। और भाई ये यहाँ पर बैठ के चलने लगते हैं और हम इनको ऐसे ही नॉक निकाल देते हैं। और इसका दूसरा बंदा तो भाई उसको तो जोन में ही नहीं आता, वो कह रहा था भाई मैं बाहर मर जाऊँगा, किल नहीं दूंगा, और ऐसा ही होता है। ये तो इसका बंदा तो ये वाला जोन के बाहर मर जाता है, क्योंकि मैंने इसको नॉक तो वैसे ही कर दिया था। और उसका दूसरा टीममेट था, वो मेरे टीममेट से लड़ रहा होता है और वो भी जोन के बाहर ही मर जाता है भाई। और इसी के साथ हो जाता है हमारा एक और इजी चिकन डिनर। तो यार गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।